दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि कंगना रनौत की बोलती पर लगाम लगा दी है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि कंगना अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए अनाप शनाप बयान दे रही थी, बेबुनियाद जानकारी साझा कर रही थी। एक जिम्मेदार लॉ मेकर होते हुए भी वो इतने सारे झूठ बोल रही थी कि अब उनकी पार्टी को खुलकर सामने आना पड़ा है। कंगना का बयान आपके सामने है। दैनिक भास्कर को वो इंटरव्यू देती हैं जिसमें वो कहती हैं कि किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, मारकर लाशें टांगी जा रही थी, और उसके बाद अब एक्शन लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया है कि कंगना को कोई इजाजत नहीं है कि वो अब किसी भी तरह से किसान वाले आंदोलन पर कोई भी बयान दे। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की वो खबर भी दिखाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर, क्योंकि इस समय बहुत जरूरी हो चुका है कि कंगना जो कह रही हैं उसको जानना समझना, और इसलिए ये बयान दिया। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर रोक लगा दी है। तो कुल मिलाकर मामला यह है कि कंगना जो है मीडिया के सामने आती हैं, मुखातिब होती हैं और देश के अन्नदाताओं को गालियां देती हैं। इस बात पर हम चर्चा करेंगे रवि बुले जी के साथ। रवि जी, आपको किस तरह से, क्योंकि मुझे याद है मेरी और आपकी एक चर्चा हो रही थी जिसमें आपने जी। कहा था कि बहुत जल्द भाजपा वाले परेशान हो जाएंगे, पछताएंगे कि उन्होंने किसको मौका दे दिया है, और आज वही स्थिति आन पड़ी है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, कंगना की वजह से भारतीय जनता पार्टी को नीचा देखना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सामने स्थिति ये बनकर आ गई है कि अब सर नीचा हो गया है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि झूठ बोल रही हैं कंगना रनौत। संसद जाती हैं, सांसद हैं, मंडी के जनता का दिल जीता है इन्होंने, इसके बावजूद ये झूठ बोल रही हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? ये दरअसल ये आशंका तो हमको शुरू से थी। हमने ये बात जब वो राजनीति में जा रही थी तब ये कहा था। जी और देखिए, ये बात सच है कि अभी तो शुरुआत है, मैं आपसे कहूंगा। जी। आप देखिए कि जब उन्होंने संसद में शपथ नहीं ली थी, उससे हाँ पहले ही एक थप्पड़ कांड हो गया था। और मतलब है ना, वो चीज हो गई जी थी। और मतलब सरकार बनना और वो सारी चीजें एक तरफ थी, जी। कौन प्रधानमंत्री बनेगा वो बातें एक तरफ थी, और दूसरी तरफ पूरा कंगना जो है वो मीडिया में छाई हुई थी। एक हाँ बार हाँ। फिर वही स्थिति है, आप ये देखिए। दरअसल जी मुझे लगता है ना, एक जैसे कहावत है हिंदी में, कहते हैं कि गले की हड्डी बन जाना या गले की फांस बन जाना। जी। ये स्थिति कुछ उस तरह की है। अब ना इसको उगलते बनता है ना निगलते बनता है। हाँ हाँ। भाजपा के लिए अब ये शुरुआत है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उन्होंने ही कंगना को आगे बढ़ाया है। कंगना एक एक्ट्रेस थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं थी, छोटी सी जगह से आई थी। तो खैर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता इस बड़े देश में कौन छोटी जगह से आता है, कौन बड़ी जगह से आता है, सबका अपना टैलेंट है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं जी। देश के लिए सोचता हूं, जब आप हाँ देश के लिए सोचते हैं तो थोड़ी अपनी सोच को बड़ा रखना चाहिए। मतलब हाँ फिर हाँ। वो क्षुद्रता का प्रमाण बार बार नहीं देना चाहिए। आप हम्म। राजनीति कर सकते हैं, आप राजनीति कीजिए, आप एक राजनीतिक दल से जुड़े हैं, आपकी एक हाँ राजनीतिक विचारधारा है, ठीक है। उसको हाँ लेके आप संसद में भी पहुंच गए, पार्टी ने हाँ आपको सपोर्ट किया, आप उनके माउथपीस जैसे हो गए, ठीक है। हाँ स्मृति ईरानी हार गई तो चलिए, उनके जैसी एक दूसरी उनको हाँ बोलने वाली नेत्री चाहिए थी, वो चलिए उन्होंने आपको आगे बढ़ा दिया। लेकिन क्या हाँ होता है ना, जुबान पे लगाम की जरूरत होती है। ये सही हाँ बात है कि जुबान में हड्डी नहीं होती है ना? तो कोई रोक नहीं है, बड़ी लचीली, हाँ आप जो चाहे जैसे चाहे। लेकिन हाँ। फिर वही देखिए, एक कहावत हमने पहले भी अपने शो में कही है कि जी बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पाँव। जी। वही जुबान है, वही बातें हैं, वो आप कहेंगे तो इनाम में हाथी मिलेगा। और वही बातें, वही जुबान है, और उनसे हाँ जो बातें निकलेगी वही आपको हाथी के पाँव के नीचे ला। बिल्कुल। तो कंगना अब सिर्फ अभिनेत्री नहीं है, बार-बार हम कह रहे हैं। हालाँकि उन्होंने अपनी अभिनेत्री वाला चोला जो है बहुत पहले उतार के फेंक दिया था, राजनीति में जाने से पहले। जब वो सिर्फ एक्ट्रेस थी, तब भी वो एक्ट्रेस होने की आड़ में राजनीति कर रही थी, मैं आपसे कहूँगा। मतलब उन्होंने, वो टाइम चला गया कि जब वो एक्ट्रेस थी और सिर्फ एक्ट्रेस थी। हम सब उनकी तारीफ करते थे, यार कमाल की अभिनेत्री है, हर रोल में उतर जाती हैं, जबरदस्त काम करती हैं, उनके जैसा काम करने वाली कोई दूसरी एक्ट्रेस नहीं है। आने वाले समय में जब इतिहास लिखा जाएगा 10, 20, 50 साल बाद, जब सिनेमा को 125 साल या 150 साल के इतिहास में देखा जाएगा, तो मतलब उन एक्ट्रेसेस में उनका नाम गिना जाएगा जो वाकई मतलब महान थी, ऐसा लगता था। लेकिन कंगना ने जिस तरह से अपने आप को धीरे-धीरे बदला,
एक राजनीतिक चोला उन्होंने ओढ़ लिया, मैं ऐसे यही कहूंगा कि राजनीतिक चोला ओढ़ लिया, और उन्होंने अपने भीतर जो एक अभिनेत्री थी उसे खत्म कर दिया, जिसमें अपार संभावनाएं थी, और वो पूरी तरह से एक राजनीतिक व्यक्ति में बदल गई। तो उसी का खामियाजा उनको बॉलीवुड में भी भुगतना पड़ा कि वो दर्शकों की नजर से उतर गई। बॉलीवुड में तो उन्होंने चलिए दुश्मन बना ही लिए। यही गलती जो बयान अब इन्होंने दिया है, जो इंटरव्यू दिया दैनिक भास्कर को, हालांकि हम पीछे भी जो कहा उस पर भी आएंगे, इसी की बात करें, यही गलती मुझे लगता है वो राजनीति में करने जा रही। देखिए, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता है, वैसे ही राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। कंगना को इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए जब वो राजनीति कर रही है। राजनीति में पक्ष और विपक्ष होता है, लेकिन कंगना जिस तरह के बयान देती हैं, कंगना जिस तरह का बर्ताव करती हैं, वो पक्ष और विपक्ष जैसा नहीं होता है, वो शत्रु जैसा होता है। आप शत्रु के जैसे देख रहे हैं सामने वाले को। वो संसद में आने के बाद में उन्होंने जो बयान दिए हैं, जिस तरह से राहुल गांधी पर उन्होंने टिप्पणियां की हैं, मतलब वो तो बहुत ही शर्मनाक है। मतलब कि आप किसी आज हम अ, आज हम जी देश में राजनीति का वो स्तर देख रहे हैं जहां विपक्ष को हाँ, देशद्रोही कहा जाता है। अब सोचिए बिल्कुल कि संसद में बैठने वाला सांसद जिसे यही नहीं पता कि संविधान में विपक्ष की क्या भूमिका लिखी गई है। विपक्षी दल का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री के बराबर स्तर का दर्जा होता है उसका। अगर बिल्कुल। विदेश से कोई मेहमान आता है तो अगर वो प्रधानमंत्री से मिलता है, विपक्षी नेता से भी मिलता है। ये लोग कैसे लोग संसद में बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात कंगना रनौत की, हमारे जो अन्नदाता हैं, जिनकी वजह से हमारी थाली में दाल चावल रोटी आती है, आप उन पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। आप देश के अन्नदाताओं को गाली दे रहे हैं। आप सीधे तौर पर वहां पर इतना बड़ा इल्जाम लगा देते हैं कि वहां पर गलत काम हो रहा था। तो इसीलिए भाजपा को आगे आकर ये बयान देना पड़ा कि भाई कंगना जो है वो चुप रहें। कंगना के मुंह पर टेप लगाया गया, कंगना की बोलती बंद की गई है, कंगना की जबान को लगाम दी गई है, क्योंकि कंगना बेबुनियाद आरोप लगा रही थी। और सीधे तौर पर वो बांग्लादेश में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, मतलब यहां पर बिल्कुल बिल्कुल किसान बिल्कुल। अपनी मांगे मानने के लिए जाड़ा गर्मी बरसात सड़क पर बैठा था खुले में एकदम, ना गर्मी का सोचा ना जाड़े का सोचा। और वो कृषि कानून जो उन पर बिना पूछे उन पर लाद दिए गए थे, आज आप उसकी मांग करने आते हैं और आप उन्हें देशद्रोही ठहराकर आप उन पर इल्जाम लगा देती हैं। कंगना को मुझे लगता है इस पर माफी मांगना चाहिए और कंगना को इस पर स्टेटमेंट जारी करना चाहिए कि उन्होंने किस किस आधार पर यह बयान दिया, उनके पास क्या कौन सा ऐसा आधार है। क्योंकि कंगना जो है वो देश के लिए खतरा हो सकती है अगर इस तरीके के बयान वो देती नहीं तो। क्योंकि कंगना को लोग सुनते हैं, अभी उनकी फिल्म आ रही है, फिल्म आपने आपको प्रमोट कर रही है तो आप किसानों को गाली देंगी। मतलब आपकी फिल्म आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपकी फिल्म की तरफ आकर्षण हो जाए, इसलिए आप देश के किसानों को गाली दे रही हैं बिना किसी जानकारी के। और आपसे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ आपके बयान पर रोक लगा दी कि बांग्लादेश और किसान पर कुछ नहीं बोलेंगी, लेकिन इनसे किसी ने जवाब तलब किया क्या? किसी ने इनकी डांट लगाई है, किसी ने फटकार लगाई है, किसी ने जवाब पूछा है कि आपने ऐसा कहा क्यों? सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि कंगना तो बहुत सस्ते में बच निकली। इतनी बड़ी बात कहकर सिर्फ आपके बोलने पर लगाम हो गई जो लोगों को पहले से पता था। तो क्या भारतीय जनता पार्टी आगे भी इसी तरह अलग अलग टॉपिक पर रोक लगाती रहेगी? क्योंकि कंगना तो बोलने ही वाली है। क्योंकि फिल्मी देखिए, करियर तो नहीं दिखाई दे रहा फिलहाल कंगना रनावत का, उनका राजनीतिक करियर ही दिखाई दे रहा है। तो वो अपनी फिल्म की तरफ दर्शक खींचने के लिए कुछ भी बोलेंगी। मुझे लगता है जिस तरह से कंगना अपनी आने वाली फिल्म इमरजेंसी के प्रचार के लिए उतरी हैं और जो चीजें चल रही हैं, मुझे लगता है उन्होंने अपना नुकसान कर लिया है यहाँ पर। इसमें मतलब कोई अब दो राय नहीं है। जिस तरह से उन्होंने बयान दिए हैं, जिस तरह से भाजपा ने अब उनके ऊपर रोक लगाई है कि वो इस खास मुद्दे पर बिल्कुल नहीं बोलेंगी। क्योंकि देखिए, आपने एक बात कही कि कंगना को लोग सुनते हैं, इससे मैं थोड़ा सा असहमत हूं। कंगना को नहीं सुनता है कोई, कंगना की कंट्रोवर्शियल बातों को सुनते हैं। जी अगर जी हाँ, कंगना बिल्कुल की, बिल्कुल, हाँ है हाँ ना, हाँ कंगना अगर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ना दें, वो विवाद हाँ। ना खड़ा करें, तो उनको कोई सुनेगा नहीं। उनकी जी अहमियत फिल्म इंडस्ट्री में खत्म हो चुकी है, बतौर एक्ट्रेस बिल्कुल। जो है वो खत्म हो चुकी है। उनका कोई स्टारडम और स्टार वैल्यू नहीं रही है। वो एकदम साधारण एक्ट्रेस में बदल चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक्ट्रेस वाला ऑरा जो है उसको खुद ही खत्म किया है। इतने लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं कि यार, हम कंगना की पहले बहुत रिस्पेक्ट करते थे, हम कंगना को बहुत अच्छी एक्ट्रेस मानते थे,
लेकिन जैसे जैसे कंगना ने अपना रूप बदला, उन लोगों के कंगना के प्रति विचार बदल गए। जो लोग आंख मूंद कर जो है कंगना को शानदार एक्ट्रेस मानते थे, वो अब कहते हैं अरे यार अब नहीं देखना नहीं सुनना, मतलब वो बोलती रहती है। मतलब एक ये हो गया कि यार वो बोलती रहती, कुछ भी बोलती है। अब जो आदमी कुछ भी बोलता हो उसको कौन सुनेगा? तो कंगना की स्थिति धीरे धीरे वही हो चुकी कि वो कुछ भी बोलती हैं। और अब जैसा इन्होंने इस वाले इंटरव्यू में कहा है किसानों को लेकर, ये वाकई गंभीर बात। इस बात पे तो वाकई उनको सफाई देना चाहिए कि उन्हें कैसे पता चलता है कि वहां हत्याएं हो रही थी, वहां रेप हो रहे थे। रेप कितना सेंसिटिव मुद्दा है। आप देखिए पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं आई हैं, और बड़ी मतलब दिल दहला देने वाली घटनाएं हैं। देश के अलग अलग कोनों में प्रदर्शन हुए हैं, और मतलब उसके बारे में क्या कहा जाए। जब भी ऐसा कोई मुद्दा आता है सामने, तो कंगना बहुत मुखर होकर बोलती रही है, ऐसा नहीं है। उन्होंने महिलाओं के मुद्दों पर वो हमेशा जो है बहुत मुखर रही हैं। अपने आप को फेमिनिस्ट बताती हैं, वो लड़ाई लड़ने की बात करती। लेकिन इतने गैर जिम्मेदाराना ढंग से ये कह देना कि वहां वो जो किसान आंदोलन कर रहे थे, वहां पर हत्याएं हो रही थी, लाशें टंगी हुई थी और वहां रेप हो रहे थे। आप मतलब कंगना उस बात को भूल गए कि उन्होंने एक टिप्पणी वहां के लिए की थी, जो महिलाएं धरने पर बैठी थी। उन्होंने कहा था 100-100 रुपए लेकर जो है ये धरने पर बैठी हैं उन्हीं महिलाओं के लिए, और आज वो कह रही कि वहां महिलाओं से रेप हो रहे थे। वो पंजाब को शत्रु की तरह देख रही हैं, वो पंजाब को दुश्मन की तरह देख रही हैं। वो राज्य जिसने इस देश के लिए जाने कितने बलिदान दिए आजादी की लड़ाई में, उसके बाद जो युद्ध हुए हैं सीमा पर, कितने लोगों ने जो है अपनी वहां जान गंवाई है, कितनी माओं ने अपने बेटों को खोया है, कितनी पत्नियों ने अपने पतियों को खोया है, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खोया है। उस बॉर्डर वाले स्टेट पर आप ऐसी बात करते हैं, आप उसको खालिस्तान बोलते हैं। मतलब ये वाकई मतलब बहुत शर्मनाक, ये पॉलिटिक्स से भी आगे निकल चुकी चीज। पॉलिटिक्स में तो भी थोड़ा मतलब होता है कि ठीक है कुछ राजनीति है, कुछ अपना फायदा देख रहे हैं, शायद किसी का नुकसान कर रहे हैं, मतलब राजनीतिक रूप से उसमें कोई हमला नहीं है। लेकिन यहाँ तो चीजें लिमिट से बाहर जा रही हैं, जिस तरह से कंगना बोल रही है चीजों को। देखिए यहां पर एक बात यह समझनी पड़ेगी कि देश की जनता जो है वो मूर्ख नहीं है, देश की जनता सब देख रही है। बिल्कुल। और अगर आपने ऐसे ऐसों को चुनकर संसद में पहुंचाया है जो इतने गैर जिम्मेदाराना ढंग से बयान देते हैं, हमारे देश के अन्नदाताओं को गाली देते हैं, जिनकी वजह से आपकी थाली में दाल चावल रोटी सब्जी सब आता है, जिसकी वजह से आपका जीवन पनप रहा है, आप सीधे उनको गाली देते हैं सिर्फ अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। यहां मैं सीधे तौर पर कहना चाहूंगा कि अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए आप ये इंटरव्यू दे क्यों नहीं रहे, बिल्कुल आपसे बिल्कुल कोई सवाल जवाब बिल्कुल। कर क्यों रहा था? आपकी अगली नेक्स्ट हैपनिंग है क्या? एक आपकी 6 सितंबर को फिल्म आ रही है इमरजेंसी, उसको आपको प्रमोट करना है, इसलिए आप सारे मीडिया हाउसेस के पास जा रही हैं, सारे मीडिया के दर पर आप जा रही हैं कि हमसे बात कर लो, हमारा इंटरव्यू ले लो, हम कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल बोल दें, हमारा नाम छाप दो, हम चर्चा में आ जाएं, जिस वजह से लोग हमारी फिल्म देखने आ जाएं। ये शायद अपनी पिछली फिल्म तेजस का हश्र भूल गई हैं, जो क्या हुआ था, उस फिल्म को उतार दिया गया था, वो फिल्म उतार दी गई बिल्कुल थी क्योंकि उसमें कुछ नहीं था। और आप अपनी फिल्म को प्रमोट करने के बहाने इस तरीके के बयान देती हैं। आपकी खुद की पार्टी ने आपके मुंह पर ताला लगा दिया है। कौन खड़ा आज आपके साथ में? आपकी खुद की पार्टी नहीं खड़ी है। और अब अभी आपको सांसद बने हफ्ते कितने हुए? चंद हफ्तों में यह हाल है। और आपने एक बयान दिया, सुर्खियां बटोरी, देश भर में शोर हुआ, और आप चुपचाप अपने रास्ते। ये क्या गारंटी है कि कल को दोबारा ऐसा नहीं होगा, तिबारा ऐसा नहीं होगा? क्योंकि अब तो इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि आप इस तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देती हैं। देखिए मतलब कंगना जिनके नेता बन परिवार चुकी में हैं एक जी। भी किसान है, वो तो फिर आपकी कोई सिनेमा देखने जाएगा नहीं। और हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां किसान से कोई कनेक्शन नहीं हो। वैसे तो हम सबका किसानों से कनेक्शन है, न होते हुए भी कनेक्शन है। हम उन्हीं के खेतों में उपजा अनाज खाते हैं, वहीं से जीवन पनपता है। और क्या कंगना को जानकारी है कि वो कृषि कानून क्या थे, उस पर कृषि कानून पर क्या आपत्तियां थी? और ये जानबूझकर दिया गया है। वो इस पर नो कमेंट्स बोल सकती थी, कुछ भी बोल सकती थी। बांग्लादेश को लेकर उनसे सवाल होता है और बांग्लादेश वाले सवाल को वो घुमा देती हैं किसानों वाले आंदोलन पर, उसके बाद इतनी सारी बातें बोलती हैं। और देखिए, इस तरीके के बयान दो स्थिति में दिए जाते हैं। एक तो आपको गलत जानकारी थी, आपने गलत बोल दिया। इन्हें जानकारी थी कि ऐसा नहीं हो रहा था, सिर्फ
पब्लिसिटी पाने के लिए, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए बयान दिया गया है। ऐसा नहीं है कि इनको गलत जानकारी थी। उस पूरे मामले में अगर मुझे याद आ रहा है, किसान आंदोलन के दौरान सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, वो भी निहंग सिखों का मामला था। बिल्कुल। उसने शायद गुरु ग्रंथ साहब के लिए कुछ कहा था, बस उस घटना के लिए तो सबने खेद जताया था और ये कहा था कि कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा वहां पर कुछ भी हिंसक कार्रवाई नहीं हुई। किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं उनको तितर बितर करने के लिए, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं। वो अपना हक मांगने आए थे। वो अपना हक मांगने कहां जाते? और उसमें कह दिया गया कि उसमें चाइना और अमेरिका का हाथ है। मतलब देश का किसान अगर अपना हक मांगने राजधानी में आता है तो इसमें चाइना और अमेरिका का हाथ है। ये कौन कह रही है? कंगना रनावत। और जिस वक्त कृषि बिल को लेकर इतना शोर मच रहा था, बड़े बड़े जो स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उन्होंने दुनिया भर के तमाम लेख छापे थे। बहुत पढ़े लिखे लोगों ने जिन्होंने इस पर रिसर्च किया है, उन्होंने इतने तमाम लेख छापे थे। वो सारे गलत हैं और कंगना ठीक है। तो ये बताना जरूरी है। ये देश ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे किसानों को फॉर ग्रांटेड ले लें, देश की जनता को फॉर ग्रांटेड ले लें, जिसके मन में जो आ रहा है वो बोलकर चलता बने। ज्यादा से ज्यादा आपकी पार्टी ने एक्शन ले लिया, बोल दिया भाई चुप रहना, मत बोलना। तो क्या इस देश की जनता को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है? देखिए, 6 सितंबर को जनता कंगना रनौत को बता देगी कि अब उनकी फिल्म में और उनमें रत्ती भर दिलचस्पी भी नहीं है। मुझे ये चीज समझ में आ रही है। जी कोई जो है इस फिल्म को नहीं देखने जाएगा। बीजेपी भी अब इस फिल्म को नहीं प्रमोट करेगी। मतलब आमतौर पर पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि बीजेपी ऐसी फिल्मों के सपोर्ट में खड़ी रहती रही है जो या तो मतलब इतिहास को नए ढंग से दिखाने की कोशिश करती हैं, या जो एंटी कांग्रेस या कुछ उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के साथ होती है और उनके खिलाफ होती है। तो ये करती रही और हम सब ने देखा है। और कंगना को शायद उम्मीद रही होगी कि जब इमरजेंसी वो रिलीज करेंगी तो शायद उनको बीजेपी का, अपनी पार्टी का जो है वो सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये पिछले कुछ दिनों से चीजें चल रही थी, वो धीरे-धीरे इस तरह की बातें बोल रही थी। लोग सुन रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, उसको कोई इश्यू नहीं बना रहा था। लेकिन ये वाली जो बात उन्होंने कही कि किसान आंदोलन में रेप हो रहे थे, मारकर लाशों को टांग दिया जा रहा था, ये मुझे लगता है एकदम आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला गया मामला। और यही वजह है कि भाजपा ने बिल्कुल उनसे कहा है कि अब आप अपना मुंह बंद रखेंगी, इस मामले पर आप बिल्कुल चुप रहेंगी। उनको बाकायदा कहा गया है कि आपको ये अधिकार नहीं है कि आप पार्टी की तरफ से कोई भी बात बोलें या ऐसी कोई बात बोलें जिससे कि पार्टी पर आँच आती हो। और ये तो वो बयान जो मीडिया में आया है, जो भाजपा प्रवक्ताओं ने जो प्रेस रिलीज जारी की है, तो वो है जो अभी आपको एक सिंपल कागज दिख रहा है। जी अंदर निश्चित रूप से बहुत कुछ खींचतान और उठापटक और कान खींचने का काम हो गया होगा, ये आप तय मानिए। क्योंकि भाजपा को अभी चुनाव लड़ना है भाई। हरियाणा में चुनाव होने हैं, किसान पूरे वहां पर हैं, जी। किसानों से जुड़ा मामला है। महाराष्ट्र में तो चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है। हाँ, और बिल्कुल, हाँ। ये इनको एक वार्निंग दी जानी चाहिए, और ये वार्निंग खुले शब्दों में होनी चाहिए कि अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए देश की जनता को गुमराह ना करें, आधे अधूरे जानकारी के आधार पर बयान ना दें। और कहां हैं वो लाशें, और कहां हैं वो लोग जिनके साथ गलत काम हुआ? वो रातों रात गायब हो गए। इतनी नहीं बड़ी तो बात बहुत आप ही कर रहे हैं। निंदनीय और शर्मनाक है ये जो कहा है। और शर्म आनी चाहिए कि देश की जनता ने आपको मौका दिया। पहले तो आप एक फेलियर एक्ट्रेस हैं, और फिर आप एक फेलियर पॉलिटिशियन बनने जा रही हैं, और उसके बाद आप इस तरीके का बयान देती हैं जिसपे आपकी पार्टी आप ही को चुप कराती है। आपका मकसद सिर्फ इतना है ना, वो जो 6 सितंबर को फिल्म आ रही है उसको लोग देखने चले जाएं, लोग टिकट खरीद लें, क्योंकि जो आपने पैसा उस पर लगाया है वो आपको वसूल हो जाए। उसके लिए देश के किसानों को क्यों गाली देना है? उनका काम तो आपसे कहीं बड़ा है। ये तो एक फिल्म है, आएगी और जाएगी। किसान तो हमेशा से हैं। हमारी थाली में अन्न तो हमेशा किसानों ने दिया है। हम कृषि प्रधान देश हैं। हम उनके बारे में कैसे सुन सकते हैं? इस बात का जब कोई स्पष्टीकरण? मुझे कंगना ने सच में कहा था, हैरानी होती है कि 4 बार नेशनल अवार्ड जीतने के बाद आज आप देश के अन्नदाताओं को यह बोलकर अपनी फिल्म देखने के लिए किसी को बुला रहे हैं। ये तो स्थिति बन चुकी है।
भाई वही है, 4 बार नेशनल अवार्ड जीतने के बाद कंगना ने चुनाव जीतने से पहले दावा किया था, कहा था कि भाई मैं सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में भी उभर के आऊंगी। तो ये परफॉर्मेंस, ये शुरुआत है। जिस तरह से आपने सदन में विपक्ष के नेता को जो विपक्ष के नेता हैं उनके लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया कि नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं और जाने क्या-क्या चीजें बोली। मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी राजनेता पर इस तरह से किसी दूसरे राजनेता ने आरोप नहीं लगाए होंगे। तब भी कंगना को हल्के में ले लिया गया है कि ठीक है, जाने दो, एक्ट्रेस हैं, उनकी इमेज वही है, वो बोलती रहती हैं। वो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलता रहा, उनको शायद लग रहा होगा कि मेरे एक्ट्रेस होने का फ़ायदा जो है मुझे संसद में भी मिलेगा। लेकिन संसद एक बहुत अलग चीज़ है, आपका लॉ मेकर बन जाना, सांसद बन जाना बहुत अलग चीज़ है। अब आपको सिर्फ एक्ट्रेस के तौर पर नहीं लिया जाएगा, अब कोई बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं मिलेगा कि कंगना रनौत जब जो थी बीजेपी में नहीं थी और वो कहती थी कि मुंबई जो है वो पीओके जैसे से उसकी तुलना कर देती थी और तब बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाता था कि ठीक है, तो कोई प्रवक्ता तो है नहीं और पार्टी में तो है नहीं या सांसद विधायक तो है नहीं और तब उनको जो है सिक्योरिटी भी दे दी जाती थी सरकार की तरफ से। वो बेनिफिट ऑफ डाउट जो था उसका समय चला गया। अब वो संसद में है, बहुत ज़िम्मेदार जगह पर हैं और वो जो कुछ भी बोलेंगी, बार-बार भाजपा को इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा, जब विपक्ष और जनता दोनों उससे पूछेंगे कि क्या ये आपका स्टैंड है? जो कंगना रनौत ने कहा है, क्या आपका आधिकारिक स्टैंड है? ये क्या आपके विचार हैं? तो भाजपा कितनी बार ऐसी सफाई जारी करेगी? अभी तो 3 ही महीने हुए हैं। कंगना रनौत को अगर सांसद बनने का शौक था, निर्दलीय खड़ी हो जाती। पार्टी का सहारा क्यों लिया? आप तो मंडी से आती हैं, आप वहां की बेटी हैं, आपको बहुत चाहा जाता है। आप निर्दलीय खड़ी हो जाती वहां पर। आपको सांसद बनना था ना। आप तो फिल्म में जयललिता भी बनी, अभी आप इंदिरा गांधी भी बन रही हैं, रानी लक्ष्मीबाई भी आप बन चुकी हैं। आप तो सब कुछ हैं, आप किसी को कुछ भी कह सकती हैं। तो आप निर्दलीय खड़ी हो जाती हैं। आपने पार्टी का सहारा क्यों लिया? आज वही पार्टी आपकी वजह से मुश्किल में है। अब हरियाणा में अगर इसी मामले पर बवाल होता है चुनाव में, तो क्या होगा? यह देखने वाली बात है कि क्या होगा उसके बाद। और देश की जनता अगर आपसे सवाल पूछ रही है, तो इसलिए पूछ रही है कि आप मीडिया के पास जाती हैं, मीडिया के सामने खुद बयान देती हैं, आपको अपनी फिल्म प्रमोट करनी है। आप चाहती हैं यही देश की जनता जो सवाल पूछ रही है, यही थिएटर में आए, पैसा खर्च करके आपकी पिक्चर का टिकट खरीदे। ये सुनने के बाद कि आपने देश के अन्नदाताओं को गाली दी है, ये सुनने के बाद कि आप ये कहती हैं कि किसान जो थे वो वहां पर गलत काम कर रहे थे और लाशें टंग रही थी और पता नहीं क्या क्या, ये सुनकर फिर वो आपकी फिल्म देखने आए, फिर आपकी वाहवाही करें और फिर आपके हर कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट पर ताली बजाएं और आपकी हर बात को सच माने। ये संभव होता हुआ लग रहा है क्या? देखिए, मुझे तो जो लग रहा है यहाँ से, कंगना रनौत की 6 सितंबर को जो फ़िल्म आने वाली है, क्या वो हाँ। बहुत शांतिपूर्ण ढंग से रिलीज़ हो पाएगी? अब सवाल ये भी है। यस। कई उन्होंने ऐसे बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया है, कई जगहों पर हो सकता है कि उस दिन धरने प्रदर्शन हो जाएँ, थिएटर मालिकों से कहा जाए कि इस फ़िल्म को आप नहीं दिखाएँगे, लोग खुद ही बायकॉट कर दें। जिस बायकॉट को कंगना समर्थन देती रही हैं एक एक समय में, मतलब आप प्रत्यक्ष कहिए, अप्रत्यक्ष कहिए, जो भी है, हो सकता है लोग कहें कि भई आपकी फ़िल्म हमें सीधे-सीधे नहीं देखना है और जब लोग सड़क पे आ जाएँगे कि एक थिएटर मालिक इनकी फ़िल्मों को ना लगाएँ, तो वो फिर कंगना खुद ही फिर उसके बाद ये आरोप लगाएँगी कि देखिए मेरे खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है और लोग जो है शांति भंग कर रहे हैं और अव्यवस्था फैला रहे हैं। इसकी शुरुआत किसने की? दरअसल जो शांति भंग करने और अव्यवस्था फैलाने की जो बातें होती है वो तो आपने खुद ही शुरू कर दी है। आपने लोगों को भड़काया है। क्या नहीं है ये भड़काने वाला बयान? सिर्फ पंजाब में बस नहीं, जहाँ-जहाँ किसान है वहाँ पर ये सारी बातें इस तरह से कहना, मतलब किसानों को हम अन्नदाता मानते हैं और उन्हीं का दिया खा रहा है पूरा देश भाई और कृषि प्रधान देश है, बिल्कुल ठीक चीज़ है। उनके लिए इस तरह की बाँटने वाली बात करना, मज़े की बात ये है कि आप बाँट रहे हैं, पंजाब को बाँट रहे हैं, अलगाव की बात कर रहे हैं। और फिर जब कंगना रनौत ये कहती है कि इन सब के पीछे चीन और अमेरिका और बांग्लादेश बन जाता, तो वो अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है, अपनी ही पार्टी के खिलाफ एक तरह से
सवालिया निशान लगा देती हैं कि अगर चीन और अमेरिका इस देश में घुसकर इतने एक्टिव हो रहे हैं, वो इतना बड़ा अगर जन आंदोलन करा दे रहे हैं, उसको अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं, किसी भी तरह से उसमें उनकी भागीदारी है, तो भाई फिर सरकार क्या कर रही है, सवाल ये उठता है। एग्जैक्टली। और यहां हमारी दर्शक हैं अंकिता, वो जो बात कह रही हैं वो बात भी मैं भारतीय जनता पार्टी तक और कंगना तक पहुंचाना चाहता हूं। वो लिखती हैं कि मैं एक बीजेपी सपोर्टर हूं, लेकिन कंगना और इन जैसे कुछ और जिनको बिल्कुल। देखकर लगता है कि ये पार्टी का नुकसान कराने वाले हैं। दूसरा ये है कि इनकी इमरजेंसी फिल्म में जो है उसमें दम नहीं है, इसलिए इन्होंने सारी कंट्रोवर्सी खड़ी की है। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर्स ही अब कंगना के समर्थन में नहीं है, इनकी खुद की पार्टी इनके समर्थन में नहीं है। इन्होंने जो कहा है इनके साथ इनकी पार्टी नहीं खड़ी, कंगना के साथ खड़ा कौन है? कंगना के साथ कौन खड़ा है? इंडस्ट्री में तो मुझे पता है, बॉलीवुड में तो कोई नहीं खड़ा है। पॉलिटिक्स में कौन खड़ा अनुपम खेर खड़े हैं। है? अनुपम खेर वो खड़े उनकी मजबूरी है। हैं। नहीं नहीं, ऐसे तो बहुत। श्रेयस तलपड़े भी खड़े हैं। महिमा चौधरी भी खड़ी हैं। हाँ। जब तो तक फिल्म आ रही अच्छा तब है। तक खड़े हैं। तो सोचिए बिल्कुल कि आज बिल्कुल। इन्होंने अपनी अपना ये हाल कर लिया है कि 4 बार की नेशनल अवार्ड विनर एक्ट्रेस, जिसके साथ ना तो इसकी फिल्म इंडस्ट्री में कोई खड़ा है, ना ये जिस पार्टी से सांसद बनी वहां कोई खड़ा है, ना इनकी पार्टी के सपोर्टर्स खड़े हैं, ना इस देश के अन्नदाता खड़े हैं। इस देश का मीडिया इनसे सवाल पूछ रहा है और इनकी आंखें टकटकी लगाए देख रही हैं देश की जनता की तरफ कि कब देखूंगी मैं हाउसफुल का बोर्ड और कब हिट होगी मेरी फिल्म, जो कि होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अब कंटेंट की नहीं, बात ही नहीं है, अब तो बात यह है कि कंटेंट चाहे जो हो, लेकिन आपने ऐसा कैसे बोला और किस आधार पर बोला। और आपने बहुत सही बात कही रवि जी, कि अगर विदेशी ताकतें घुसकर इतना बड़ा आंदोलन करा पा रही हैं तो हमारा शीर्ष नेतृत्व कर क्या रहा है, जिसको वो कह रही है शीर्ष नेतृत्व बड़ा ठोस है और बड़ा इतना ताकतवर नहीं होता तो क्या हो गया होता। किस आधार पर बोला है कंगना ने? या उन्होंने एक रेस लगाई है भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के साथ में जो कि पहले भी किसानों को बहुत कुछ कहते रहे। इन्होंने कहा ठीक है, मैं तो जाकर एक सीधे सिक्सर ही मार देती हूँ, बाउंड्री मार देती हूँ, कि इससे बड़ा तो कुछ कहा ही नहीं गया। और हमारे देश का मीडिया भी बहुत तोड़ मरोड़ कर खबरों को पेश करता है। अभी मोदी जी की यात्रा हुई, उसको एक अलग तरह से पेश किया जा रहा है कि हमने युद्ध में मध्यस्थता करने की पेशकश की है, जबकि जेलेंस्की कह रहे हैं, जेलेंस्की फटकार लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भारत अगर रूस को अकल ठिकाने लगा दे तो हमारा युद्ध अभी बंद हो सकता है। लेकिन भारत ये कर नहीं रहा है और हमारा मीडिया चला रहा है कि भारत ने मध्यस्थता की पेशकश की। उधर यूएई पहुंच जाता है, मध्यस्थता कर देता है, 115 सैनिकों का आदान प्रदान हो जाता है। यूएई सही बात शोर नहीं मचाता है, शोर हम मचाते हैं। तो स्थिति यहां पर बहुत खराब है। और जहां पर खड़ी हुई है कंगना, जो कुछ भी बोल रही हैं, अब आप सोचिए ना, आपको देश की जनता ने प्यार दिया, एक्ट्रेस बनाया, आपने उसकी कदर नहीं की। आपको देश की जनता ने प्यार दिया, आपको सांसद बनाया, आपने उसकी कदर नहीं की। आपको सिर्फ अपनी कंट्रोवर्सीज इतनी प्यारी हैं क्या? या आपको लगता है सिर्फ कंट्रोवर्सीज ही आपको दर्शक दिला सकती हैं? वैसे कंट्रोवर्सीज भी आपको दर्शक दिला नहीं पाई हैं, वरना पिछली कई सारी फिल्में फ्लॉप नहीं हुई होती। और जैसे इन्होंने तेजस के टाइम पे कहा था योगी जी को बुलाकर फिल्म दिखाई थी, अब देखते हैं हम्म। किसको बुलाकर फिल्म दिखाती हैं और कौन इनकी पिक्चर देखने जाता है और कौन इनके पिक्चर के समर्थन में बयान देता है। तो अपने अब आप में तो रायता काफी फैला हुआ है। अब तो कंगना कह रही है कि राहुल गांधी फिल्म देखेंगे तो उनको पसंद आएगी, वो इसकी तारीफ कर नहीं पाएंगे, लेकिन मन ही मन जरूर वो बहुत खुश होंगे कि मैंने अच्छी फिल्म बनाई। मतलब गजब की बात है। मतलब अगर जो है योगी जी इस बार अगर फिल्म देखने नहीं आएंगे या नहीं आ पाएंगे, तो वो हाँ। राहुल गांधी के बारे में कह रही हैं कि फिल्म तो इतनी अच्छी बनाई है कि राहुल गांधी भी देखेंगे तो मन ही मन तारीफ करेंगे। मतलब कंगना को सब पता है। कंगना की समस्या यही समझ में आती है, ऊपर ऊपर भले ही वो कितनी भी बड़ी स्टार बन गई हों, जो कि अब स्टारडम उनका खो चुका है, ऊपर हम्म। ऊपर वो भले ही कितनी ही बड़ी वो नेता बन चुकी हो, ठीक है, आप संसद में जो है प्रतिनिधित्व कर रही हैं देश के एक इलाके का, लेकिन मुझे लगता है अंदर जो है मामला बहुत खाली है, ऐसा मेरे समझ में आता है। क्या होता है ना, देखिए, ठीक है, हमारे यहाँ राजनेता बनने के लिए आपको किसी तरह की क्वालिफिकेशन या उसकी जरूरत नहीं है। आप बगैर पढ़े लिखे भी जो है बन सकते हैं। लेकिन अब दुनिया बदल गई है मुझे लगता है।
अब वो दौर नहीं है जो देश आजाद हुआ था। हालांकि कंगना की नजर में 2000 तो अभी भी मानते हैं 15 अगस्त 1947 को। तो हमारे बिल्कुल बिल्कुल हाँ कंगना मान सकती हैं बिल्कुल। तो हाँ वो जो दौर था ना, जिस वक्त लिटरेसी नहीं थी, जिस वक्त हमारे पास संसाधन किसी भी तरह के नहीं थे, हम हाँ लगभग हर सुई से लेके गेहूं तक जो है अमेरिका जैसे या यूरोप के बड़े देशों पर निर्भर थे, वो हाँ अलग था। और कोई भी व्यक्ति आ सकता था कि भाई वो जन सेवा थी, राजनीति जन सेवा थी। तो वहां ठीक है, भावनाओं की कद्र थी, भावना थी कि ठीक है आप आइए, जनता की सेवा के लिए आइए। लेकिन मुझे लगता है कि जब आजादी के 75 से भी ज्यादा साल पूरे हो चुके हैं और हम 100 साल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो गंभीरता से कुछ चीजों को बदलने की जरूरत है। अब हमें पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। अब बिल्कुल सही बाकायदा कहा। लाना चाहिए कि आपको अगर पंचायत का चुनाव लड़ना है तो भाई साहब 10वीं पास करना पड़ेगी, क्योंकि भावनाओं से काम नहीं चल रहा है। तकनीक आ गई है, बहुत कुछ लिखत पढ़त में आ चुका है। आपको विधायक बनना है तो आपको इतना मिनिमम पास करना पड़ेगा, आपको सांसद बनना है मिनिमम ये क्वालिफिकेशन चाहिए, और अगर आपको मंत्री बनना है तो भाई साहब आपके पास फलानी डिग्री चाहिए, फलाने सब्जेक्ट में चाहिए। ये भावनाओं से अब चलेगा तो लोगों को इसी तरह से बरगलाया जाता रहेगा। तो बहुत जरूरी है कि अब एजुकेशन पे ध्यान दिया और इस पर भी जो है बाकायदा वो किया जाए कि भाई इतनी क्वालिफिकेशन आपको चाहिए इस पद को संभालने के लिए। अरे भाई, जब आप सरकारी नौकरी में या किसी भी नौकरी में अगर आप चपरासी भी रखते हैं तो आप उससे उम्मीद करते हैं भाई तू इतना पास होना चाहिए, 8वीं 10वीं जो भी। अब हाँ तो एमए पास मतलब पोस्ट ग्रेजुएट लोग भी जो है बेचारे 4th क्लास की नौकरी के लिए दरखास्त लगाने लगे, हमने देखा है। डिग्री धारी जो है पीएचडी धारी को हमने नाला साफ करते देखा है, वो भी खबरें अखबारों में छपी है, मीडिया में आई है। जी तो भाई साहब वहां इतनी जब आपको क्वालिफिकेशन, तो ये फोकट मतलब लगभग मतलब आप ऊपर का इमारत, आपकी जो ऊपर की मंजिल पूरी खाली है और आप देश की संसद तक पहुंच जाएंगे। नहीं, मुझे लगता है अब इस चीज को जो है ना बदलने की जरूरत है। क्या होता है ना, ये जो इस तरह से जो लोग आते हैं जो ऊपर ऊपर ऑरा होता है और अंदर खाली होते हैं, ये बहुत नुकसान करते हैं अपने ईगो में, ये सिर्फ अपने ईगो में रहते हैं। इसको पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। और कंगना के मामले में ठीक है, आप बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत एक्ट्रेस हैं, खुद ही बताती हैं मैं एक छोटी जगह से आई हूँ, 12th क्लास पास की है। देखिए सिर्फ अंग्रेजी बोल देने से, कल भी हमने ये बात की थी, सिर्फ अंग्रेजी बोल देने से आप समझदार नहीं हो जाते हैं। जी तो अगर जी कंगना को लगता है, वो कहती मैं आई थी तो मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आती थी, लोग हंसी उड़ाते थे, मैंने अपने आप को बहुत ग्रूम किया, इंग्लिश सीखी, ये सीखा वो सीखा, वो ठीक है, वो तो बहुत टेक्निकल चीजें हैं। वो जो अंदर जो बुद्धि है, अंदर जो दिमाग, वो जो नॉलेज है, वो कहाँ से लाएंगे भाई साहब आप? वो जो आपके पास एक सिस्टम बना हुआ है एजुकेशन का, जो ग्रेजुअली आपको जो बनाता है, कैरेक्टर बिल्ड करता ना स्कूल, तो आपका एजुकेशन सिस्टम तो आपको कैरेक्टर देता है ना, आपको अंदर से ठोस बनाता है ना। आपको करना ही पड़ेगा। अब ये भावनाओं से काम नहीं चलेगा कि जनसेवा है भाई, अगर आप अंगूठा छाप भी हैं तब भी आ जाइए संसद में। ना, इसको बिल्कुल बदलने की जरूरत है और मुझे लगता है इस पे गंभीरता से सबको सोचना चाहिए और इस पर आवाज उठानी चाहिए। कैसे लोग हमारे लीडर बनेंगे ये हमको तय करना है। कोई भी मुंह उठा के नहीं खड़ा हो जाएगा चुनाव में कि भाई साहब हम तो जो है ना 5वीं पास हैं, हम तो अंगूठा छाप हैं, लेकिन हम आपके लीडर बनेंगे, आप हमको वोट दे दो। फिर हमारा बैकग्राउंड चाहे सिनेमा का हो, चाहे हमारा बैकग्राउंड जो है क्रिमिनल हो, हम तो चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं, इसको बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये देश हमारा है, ये इनका देश नहीं है। और ऐसी बातें कंगना के अलावा किसी और ने की होती ना, उसको कहा जाता है देशद्रोही है। कंगना के अलावा हाँ किसी ने चैनल पे बैठ के कहा होता ना कि 15 अगस्त 1947 जो है वो आजादी का दिन नहीं है, वो हाँ। देशद्रोही कहा जाता, उसको सजा मिलती। बहुत सीरियसली सोचने की जरूरत है अब इन चीजों के बारे में। देखिए, ये देश सबका है, जितना हमारा है उतना कंगना का है, उतना ही उन किसानों का भी है। बल्कि हम एक तरह से किसान क्या है, वो हमारे अन्नदाता हैं, हम तो कर्जदार हैं उनके। ठीक बात। ऐसे में इतना बेबुनियाद बयान देना और उसके बाद बिना किसी माफी मांगे चुपचाप किनारे हो जाना, क्योंकि आपकी पार्टी ने यहां भी आप आकर आपको बचा लिया है। पार्टी ये भी कह सकती थी कि ठीक माफी बात है। मांगे कंगना, पार्टी ने नहीं कहा माफी मांगे, पार्टी ने कहा वो अब किसान और बांग्लादेश पर बयान नहीं देंगी। बड़े सस्ते में जी, छोड़ा है। सीधे बोलना बिल्कुल। चाहिए था, भाई हमारे सांसद ने बोला है, इतना आप जिम्मेदारी लेते ना
अब की बार 400 पार के बड़े नारे सुन रहे थे, इतना आपको लोग चाहते हैं, तो इतनी जिम्मेदारी आप लेते और कहते कि हाँ, हम अपने सांसद से कह रहे हैं लिखित में माफी मांगे। एक वीडियो आता उनका भी, बड़े वीडियो आते हैं कंगना रनौत के, एक वीडियो आता कि भाई मैंने किसानों के लिए जो भी कहा मुझसे भूल हुई, मुझे माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था या मेरी जानकारी नहीं थी या मैं बहक गई थी, जो भी है, जो भी भाषा हो सकती थी, लेकिन बिना माफी के छोड़ दिया गया है। अब आप सोचिए कि जो खंजर चुभा होगा उन किसानों के जो जाड़ा गर्मी बरसात बैठे रहे अपना हक मांगने के लिए, उनको आपने इल्जाम लगाकर छोड़ दिया, आपकी पार्टी ने भी आपको छोड़ दिया। यही तो खंजर चुभे रह जाते हैं सीने में, और चुनाव में फिर पता चलता है। 6 सितंबर को एक छोटी सी फिल्म आ रही है, उसके चक्कर में आपने अपनी पार्टी का पूरा भविष्य जो है दांव पे लगा दिया चुनाव में। आपने अपने बारे में क्या क्या सुन लिया, मतलब कोई उस कथन पर आपकी तारीफ नहीं कर रहा है। मैं वही कह रहा हूं ना, आपके साथ खड़ा कौन है? अभी जब ये सब ड्रामा चल रहा है तो इसको देखकर करण जौहर एंड गैंग के लोग भी खुश हो रहे होंगे, बॉलीवुड में ऋतिक रोशन भी खुश हो रहे बिल्कुल। होंगे, बॉलीवुड में सारे वो लोग जिनकी आपने झूठी सच्ची कलई खोली है, आप ही जाने, आपको पता होगा ज्यादा। तो वो न तो वो आपके साथ खड़े, न देश की जनता आपके साथ, न देश के किसान आपके साथ, न आपकी पार्टी आपके साथ। आपको मिला क्या? क्या मिला? इमरजेंसी हिट हो गई? तो सोच समझकर बोलने की जहां पर जरूरत है, आपको अगर ताकत दी है इतनी, तो उसका इस्तेमाल भी उस तरीके से जरूरी है। और कहां जाए अब देश का किसान अपनी मांगे मनवाने? मंगल ग्रह पर जाना चाहिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नहीं आएगा। कृषि बिल उन पर थोप दिया जाएगा, अपनी मांगे मनवाने कहां जाएंगे वो? और मांगे मनवाने आएंगे तो आप उन पर ये इल्जाम लगाएंगे। और जब जिस वक्त आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, आप उसी किसान के खेत में उगा हुआ अन्न, जिसमें उसका खून पसीना लगा है, उसे खा भी रहे हैं, उसे खा रहे हैं और उसी को कोस रहे हैं, उसी को गाली दे रहे हैं। यह है भारतीय संस्कृति। और अगर आपको इतना ही था कि आपको देश की जनता प्यार करती है, बात मैंने पहले भी कही, मैं दोहराना चाहता हूं, आप निर्दलीय खड़े हो जाते ना। आपने तो बेवजह एक पार्टी को दिक्कत में डाल दिया। उस पार्टी के कुछ तो हैं सपोर्टर, अब वो उस पार्टी के सपोर्टर भी नाराज हैं कि यार आप कैसे कैसों को लाते हैं। तो स्थिति यहां पर बहुत सोचने वाली भी है, और ये समझने वाली है कि हमने, आपने सही कहा कि हमने किसी को भी मौका देना शुरू कर दिया। यानी हम किसी को भी अलाउ करते हैं कि जाओ जाकर संसद में बैठ जाओ, जाओ जाकर लॉ मेकर बन जाओ, भले तुम कितना ही बिना सोचे समझे बोलते होगे, लेकिन जाओ जाकर बैठ जाओ। नहीं, बदलना पड़ेगा इसको, आपको बदलना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। क्योंकि दुनिया बदल चुकी है, ये 47 वाली दुनिया नहीं है, 100 साल हो जाएंगे। बहुत कुछ बदल चुका है इस दुनिया में, और बहुत कुछ बदलने वाला है। तो बिल्कुल। क्या ऐसे लोग उसको हैंडल करेंगे? मतलब जिनको, मतलब कुछ भी नहीं पता, जो सिर्फ अपने इमोशंस, मतलब लोगों के इमोशन से खेलते रहेंगे अपने फायदे के लिए, एक छोटी सी फिल्म चलाने के लिए आप इतना बवाल खड़ा कर दे रहे हैं, गैर देखिए, जिम्मेदाराना ढंग से कुछ भी कह दे रहे हैं। देश की जनता कितनी समझदार है। विनीता जौहरी लिख रही हैं, भाजपा की राजनीति बड़बोलापन है। कंगना रनौत से पहले स्मृति ईरानी भी अनाप शनाप बयान देती थी, उन्हें पार्टी से यह दायित्व मिला हुआ था, लेकिन कंगना रनौत ने उन्हें भी मात दे दी है। बड़ी कंगना बात है। रनौत कुछ भी बोलती हैं, चाहे बॉलीवुड हो या राहुल गांधी हो, बहुत असभ्य बेतुके बयान देती रहती हैं। कंगना रनौत को Z+ सुरक्षा किसान आंदोलन पर बयानों के कारण ही मिली थी। करण जौहर से सहमति असहमति अलग विषय है, लेकिन कंगना अपने अंदर भी झांकें, अपने बयानों का विवेचन करें, क्या राजनीतिक संरक्षण है। तो ये सबसे बड़ी बात है। ये विनीता जौहरी जी का जो बयान है, ये देश की जनता पूछ रही है कंगना रनौत से, जिसने उनको हीरोइन बनाया और जिसने उनको सांसद बनाया है, और उसके बाद उन्होंने देश के अन्नदाताओं को गाली दी है सिर्फ अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। अब वो क्या कहेंगी इस पर? ये देश की नहीं, जनता कह रही है, ये देश के पत्रकार नहीं कह रहे हैं, तो देश की जनता कह रही है। यहां पर देश की सरकार देश की जनता से बनती है, देश के नेता अभिनेता सब देश की जनता से ही बनते हैं, देश की जनता के बयान है। एक और बयान मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जिसमें अंकिता का बयान था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की समर्थक हूं, लेकिन फिर भी।
तो इस तरह के लोग तो सीधे तौर पर जो आपके सपोर्टर हैं, आप तो मतलब अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप आज आपकी पार्टी आपके साथ नहीं खड़ी है। यहां हम बात दर्शकों, करें तो जी, जी। मैं दर्शकों से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपको हमारी बातचीत ठीक लग रही है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पेज पर, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कर सकते हैं, क्योंकि हम काफी मेहनत करते हैं, आपके सामने आकर हम दोनों बातें करते हैं, रवि जी हों या मैं हूं, हमारा एक अच्छा खासा वक्त भी जाता है, और हमें आपसे ये उम्मीद रहती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, हमें इनकरेज जरूर करेंगे। जी रवि जी, कुछ कह रहे थे आप? मतलब यहाँ ये तो चलिए अलग बात है कि कोई बीजेपी का सपोर्टर है लेकिन वो कंगना को सपोर्ट नहीं करता, समझा जा सकता। आज बहुत सारे लोग जो हैं कंगना के लिए ट्वीट कर रहे थे कंगना की सपोर्ट में, लेकिन जैसे ही बीजेपी का जो ऑफिशियल स्टैंड आया है उसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट हटा लिए, पहली बात। तो चलिए ये तो राजनीतिक बात है। मैं तो बहुत व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ कि कंगना जी, बहुत सारे लोग तो आपके फैन थे, आपके अभिनय के कायल थे, आपके टैलेंट की कद्र करते थे। आपकी इन हरकतों और इन बयानबाजियों की वजह से वही आपको अब सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे आप राजनीति में हो चाहे ना हो। बेसिक बात यह है कि चाहे आप राजनीति में हो चाहे ना हो, आप व्यक्ति कैसे हैं जनता इस बात को समझ जाती है। आप उसको बेवकूफ बनाकर नहीं रख सकते हैं। आप उसके सामने दो चेहरे पेश नहीं कर सकते हैं कि भाई कलाकार तो मैं बहुत शानदार हूं, लेकिन जैसे ही मैं अपनी बातें लेके जनता के बीच में आता हूँ या लोगों के बीच में आता हूँ, तो मेरी वो सारी संवेदनशीलता, वो सारी अदाकारी, वो सारा टैलेंट एक तरफ है, और यहां तो मैं एकदम आग उगलूंगा, और वो भी राजनीति की। मतलब इस बात को वो समझ ही नहीं पा रही हैं कि राजनीति एक जो है पक्ष और विपक्ष है। राजनीति देशद्रोह और देश के दुश्मन और हम देशभक्त ये नहीं है भाई। मतलब वो इस तरह से ट्रीट कर रही है। जो किसान अगर जो है आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, आज किसान है, चलिए कल कोई और होगा। आर्मी की भी बहुत सारी मांगे होती हैं, सरकारी कर्मचारियों की बहुत सारी मांगे होती है, स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के। तो जो कुछ भी अपनी मांग रखेगा, और अगर कोई पुराना सिस्टम है उसको बदलने की बात करेगा, कोई नई बात करेगा, या जैसे मैंने ही अभी कहा कि भैया अब हमको बदलना चाहिए, दिल के बजाय दिमाग से सोचे और थोड़ा पढ़ने लिखने वाले इसको कुछ बनाया जाए, क्वालिफिकेशन बनाई जाए, तो आप कहेंगे कि देशद्रोही है क्योंकि ये बदलाव की बात कर रहा है। अरे बदलाव तो होना ही चाहिए समय के साथ में, जैसे जैसे समय बदलता है, व्यवस्थाएं बदलती है, नई तकनीक आती है, सब कुछ बदलता है, विचार बदलते हैं, उसके हिसाब से सब कुछ बदलता है और बदलना चाहिए। और अगर आज हम लोग यहाँ पर हैं तो उस बदलाव की ही वजह से हैं, जो हमसे पहले था वो नहीं है। अगर वही पुराना सिस्टम उठा के ले आए 400 साल पहले, 500 साल पहले, तो आप कहाँ रहेंगी उस समाज में? कोई भी कैसे रह पाएगा हम लोगों में से उस समाज में जो अगर 400 साल पहले का और 500 साल पहले का समाज होगा। वो समाज अलग था, वो समय अलग था, वो सोच अलग थी, उस वक्त तकनीक, साधन, सुविधाएं सब अलग थे। आज का समय अलग है। तो ये इस बात को लेके बैठ जाना कि नहीं नहीं, मतलब जैसा चल रहा है, ये तो यथास्थिति वाली बात है। और या फिर यह है कि भाई मैंने ये सोच लिया है, ये फिर वही डिक्टेटरशिप वाली बात है कि मैं ऐसा सोचता हूं और मैं जो सोचता हूं वही सही है। तो जो आप सोचती हैं वही सही है, बाकी जो सब सोचते हैं वो गलत है। अगर कोई आपकी फिल्म के फेवर में रिव्यू नहीं करता है तो वो बॉलीवुड माफिया है। अगर दर्शक आपकी फिल्म देखने नहीं जाते हैं तो वो देशद्रोही है। कमाल का लॉजिक है भाई। भाई आप अगर डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही हैं तो देख लें बांग्लादेश में क्या हुआ है। डिक्टेटरशिप का ही अंजाम है, और जहां जहां डिक्टेटरशिप रही है नीचे गिरा है वो देश भी और वो व्यक्ति भी। तो मुझे ये लगता है कि अगर अभी भी नहीं समझ में आया है तो फिर कोई नहीं समझा सकता, लेकिन अगर अभी भी समझ में आ गया है तो शायद कम नुकसान पर ही आप संभल जाएं। लेकिन अगर अभी नहीं संभले तो फिर आगे और बड़े नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि लोग, जनता फिर रिएक्ट करते हैं आपकी ऐसी बातों पर। अब आप सोचिए ना कि ये जो हेडलाइन हम देख रहे हैं, ये हेडलाइन तो छप चुकी है ना अखबार में। आपका इंटरव्यू तो रिकॉर्डेड है, आपका इंटरव्यू तो आज रिकॉर्डेड है कि जब भी इतिहास खंगाला जाएगा तो आपका ये सामने आने ही वाला है कि आपने क्या कहा था, फिर आपकी पार्टी ने आपको किस तरीके से इस पर रोका,
ये सारी चीजें हमेशा आएंगी, ये तो इतिहास में दर्ज हो गया। तो क्या आप ये इतिहास में दर्ज कराना चाहती हैं? अच्छा चलिए हम एक सेल्फिश बात करते हैं, हम एक सेल्फिश बात ये करते हैं कि क्या आपकी फिल्म को फायदा हो गया? यहां तो मुद्दा ये है कि फिल्म को भी फायदा नहीं हुआ। चलिए हम ये समझ लें कि इतना सारा ड्रामा नाटक जो भी था वो फिल्म को हिट कराने के लिए था, तो क्या ऐसे फिल्म हिट हो जाएगी? ये अपनी जगह सवाल है। भाई इस तरह से तो बहुत सारे लोग इसी रास्ते पर चल पड़ेंगे कि फिल्म तो बनाओ मत, कोई कंट्रोवर्सी पैदा कर लेंगे, कुछ हाँ बवाल काट देंगे, कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे, किसी हाँ। को भी बोल देंगे, नहीं होगा तो एक दूसरे को बोल देंगे, और ज्यादा लगा तो स्टेज पे आके मारपीट कर लेंगे, कंट्रोवर्सी हो जाएगी, फिल्म चल जाएगी। हम्म। बॉलीवुड इसी समस्या से तो जूझ रहा है कि वो कंटेंट नहीं बना पा रहा है। और कंगना अलग नहीं है उनसे, ये मैं आपको बताऊं। कंगना की फिल्मों का सिलेक्शन देख लीजिए, तनु वेड्स मनु रिटर्न्स आखिरी फिल्म है, उसके बाद जैसी उन्हें लगा कि नहीं नहीं फिल्म तो मेरे ही दम पे चलती है, तो हाँ, उनका हाल देख लीजिए, उन्होंने कैसा कंटेंट चुना। सिनेमा बेसिक वो चीज भी है, अक्षय कुमार हो गई एंटरटेनमेंट। फिर। हाँ नहीं, बिल्कुल वही स्थिति हो ही चुकी है, कहाँ चल रही है उनकी फिल्में। और मणिकर्णिका भी जिसको वो कहती हैं कि मैंने डायरेक्ट की हैं, तो वो तो चलिए बीच में एंट्री हुई थी और उसकी, और उसके पीछे खैर बहुत सारे विवाद हैं, हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन बहुत औसत फिल्म थी। कंगना हमेशा अपनी पीठ ठोकती रहती हैं, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनती रहती हैं, अपनी तारीफ करते रहो भैया, कोई करे ना करे, और लोगों को गाली ऊपर से दो कि तुम मेरी तारीफ नहीं कर रहे हो तो तुम मुझसे जलते हो, तुम दूसरों से मिले हुए हो, तुम देशद्रोही हो, तुमको सिनेमा समझ में नहीं आता। सारा ज्ञान उन्हीं के पास है, क्योंकि वो एक छोटे शहर से आई थी, 12th पास थी, लेकिन यहाँ आने का तो उन्होंने बहुत सारा स्ट्रगल किया, फिर इंग्लिश सीखी, फिर अमेरिका जाके फिल्म बनाने का, एक्टिंग का, और जाने कौन कौन से कोर्स कर लिए, तो वो महान हो गई। उनसे ज्यादा कोर्स किए लोग बैठे हुए हैं। कोर्स वोर्स से फिल्म बनाना नहीं आता है, ना फिल्म लिखना आता है। अब आप ऑलराउंडर हो जाइए, डिग्रियां 100 चिपका लीजिए अपने कमरों में बैठ के, लेकिन सिनेमा बनाना अलग काम है। उसके लिए एक अलग तरह की सेंसिटिविटी चाहिए होती है, अलग समझ चाहिए होती है। तकनीकी रूप से तो आप बहुत सारा कुछ कर लीजिए, लेकिन बात वही है ना कि उस आप प्राण कहाँ से डालेंगे उसमें, वो मुर्दा ही रहेगा। कितनी मार्केटिंग कर लीजिए, कितनी कंट्रोवर्सी खड़ी कर लीजिए, अगर आपने अच्छा बनाया है, उसमें जान है, तो आपके बिना एक शब्द कहे फिल्म चलती है, बिना प्रमोट किए फिल्म चलती है। फिर से हम वही 12th फेल का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से मुंजिया का एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से जो हम स्त्री 2 की बात करते हैं कि लोगों के दिल में बैठी थी वो फिल्म, फिर से हम गदर 2 की बात करते हैं, लोग नॉस्टैल्जिक थे उस फिल्म को लेके, बड़ा गहरा लगाव था उस फिल्म से, वो चली। एनिमल जैसी फिल्म जिसका लाख विरोध हो रहा है, तमाम बातें हैं, लोगों को लगा कि वो आदमी कुछ अलग लेके आया है, कुछ एंटरटेनिंग लगा उसमें, भले ही उसकी 100 आलोचनाएं हैं, कुछ अलग लगा, लोग उसको देखने गए। क्या आप वैसा ला रही हैं? मधुर भंडारकर ने तो अभी 2-5 साल पहले ही एक फिल्म बना दी थी, हिंदू सरकार, यही कहानी थी। इंदिरा गांधी के जाने कितने पोर्ट्रेल पिछले 5-10 सालों में फिल्मों से लेके वेब सीरीज में हो चुके हैं, उनकी झलक लोग देख चुके हैं, पूरा जमाना उस कहानी को जानता है, आप उसी के पीछे पड़ी हैं। आप क्या नया देंगी उसमें? सबको सबको और आप आने दीजिए फिल्म, उसके बाद देखिए इसी फिल्म का जानकार पोस्टमार्टम करेंगे। फिल्म के जानकार नहीं, इतिहास के जानकार पोस्टमार्टम करेंगे। हाँ हम तो हाँ, चलिए सही कहा। फिल्म, वो जब हाँ। इतिहास के जानकार जो है जिन्होंने 75 को देखा, सहा, भुगता, जिया है, जब वही पोस्टमार्टम करेंगे तो आपको समझा देंगे कि आपने क्या बनाया है। तो इतना ईगो, इतना एरोगेंस नहीं होना चाहिए। आप सिंपल कहिए कि मैंने मेरी समझ से एक फिल्म बनाई है, और मुझे हम्म। लगता है कि ये वर्जन है 75 का, ये वर्जन है इंदिरा गांधी जी का, मैंने ये बनाया है, आप देखिए आपको कैसी लगती है, आप बताइए। इतने में बात पूरी हो जाती है और इतने में प्रचार पूरा हो जाता है। इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन उन्होंने बात को बहुत आगे तक खींच दिया है, और मुझे फिर वही मैं दोहराऊंगा, डर है कि ये फिल्म जो लगेगी, इसका बहुत विरोध होगा। पॉलिटिकल माइलेज सिर्फ आप नहीं लेना चाहती हैं, जो विपक्ष में है वो भी हाँ हाँ, माइलेज लेना वो चाहते भी हैं। बैठे हैं, वो भी बैठे हैं। आज जो भाजपा ने जो रिलीज किया है कि आपके की बोलती बंद कराई है, वो उसी विपक्ष का दबाव है, आप मान के चलिए। और मैं आपको बता रहा हूँ उज्जवल जी,
कि अभी भले ही 2-4 दिन निकल जाए, 6 सितंबर में निकल जाए, कंगना को दिल्ली में आला कमान बुलाएगा जरूर। उनको हाँ ठीक हाँ, ढंग से समझाया जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल सही लिखा है विनीता जौहरी ने कि छोटे शहर से आने वाली कंगना रनौत एकमात्र नहीं है। मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन, इरफान खान, पंकज त्रिपाठी, विशाल भारद्वाज, अनेक दिग्गज लोग बॉलीवुड में हैं जो छोटे शहरों और गांवों से आए हैं और अपनी काबिलियत के कारण आए हैं और छा गए हैं। बार बार ये कहना, अरे इन्होंने तो अपने स्ट्रगल को शाहरुख खान से बड़ा बता दिया है। 36 फिल्में, ठीक 35 है 36 भाई। फिल्में की होंगी इन्होंने, जिसमें से 6 7 8 अच्छी फिल्में हैं, बाकी सबका जो हाल है वो सब जानते हैं। और शाहरुख खान से अपनी ये तुलना करती हैं। ये शाहरुख तो खान जब 4 साल घर पे बैठे और आए तो उन्होंने लगातार 3 हिट फिल्में दी। और आपको तो, आपने पिछली हिट फिल्म कब दी थी लोग भूल गए। और आपको इसलिए राजनीति में आना पड़ा है, मजबूरी में आना पड़ा है, क्योंकि स्थिति गड़बड़ हो गई थी। आपके लिए रिटायरमेंट प्लान बना है। आपने देश की राजनीति में आने का निर्णय अपने रिटायरमेंट प्लान के तौर पर बनाया। और आपका कंपैरिजन आप शाहरुख खान से करें या किसी से करें, देश की जनता को सच पता है। आप शाहरुख खान की बात कर रहे हैं, वो अमिताभ बच्चन से अपनी तुलना कर चुकी हैं। हाँ, कि अमिताभ के बाद सबसे ज्यादा प्यार मुझे मिला है। सबसे ज्यादा यस प्यार और यस। सम्मान जो है मुझे ही मिलता है इस इंडस्ट्री में, या जहां भी मैं जाती हूँ। तो अभी क्या कहें, मतलब ये है कि एक अपना बनाया हुआ बबल है, उस बबल में हमारी अपनी एक दुनिया है, हम उसमें रहते हैं। ठीक है। और बहुत सारी, जब क्या होता है ना, जब इतनी सुविधाएं जब आप जुटा लेते हैं, इतना सब कुछ आप कर लेते हैं, तो आप बहुत आराम से किसी को भाषण दे सकते हैं। आप लोगों को कह सकते हैं कि भाई आपको 18 घंटे काम करना चाहिए, मजदूरी करनी चाहिए, जब हाँ आप पूरे कंफर्ट में हैं तब, जब आपके पास यस। सब कुछ है तब। तो हाँ हाँ। वो सारी चीजें, तो कंगना मुझे लगता है शायद अपने पुराने दिन भूल गई हैं। ठीक है, उन्होंने मेहनत की है, मेहनत से पाया है, मैं सारी चीजें मानने को तैयार हूँ। लेकिन सवाल ये है कि क्या जितना आपने बाहर ग्रो किया है, आपने अपने अंदर भी ग्रो किया है? अपने हम्म। मन को, अपनी मानसिकता को, अपने मस्तिष्क को, अपने अंदर जो भावनाएं होती हैं, अपने भीतर जो इंसानियत होती है, क्या उसको भी ग्रो किया है? या दूसरा साइड आपका सिर्फ पॉलिटिकल है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं है? तो मतलब या तो मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आके यहाँ क्वीन बनना था और वहां नहीं हो पाई हूँ, तो अब मेरा टारगेट पॉलिटिक्स है, मतलब अब मैं वहां जाऊंगी। मतलब सबसे इसके बड़ी अलावा बात यह है, दुनिया ही नहीं है। क्या हम कंगना को एक विद्वान और बुद्धिमान के रूप में पहचानेंगे? एक बहुत बड़ा सवाल। बिल्कुल। क्या आपको लोग एक विद्वान के रूप में जानेंगे? और इतना समय बिताने के बाद सफलता की परिभाषा कहां से शुरू होती है? अपने क्षेत्र में सफल होना बिना विद्वता के संभव है? ये आप, बुद्धिमत्ता है आपकी कि आपने अपनी पार्टी को ही मुश्किल में डाल दिया, उस पार्टी को जिसने आपकी फ्लॉप फिल्मों के बावजूद आपको मौका दे दिया। क्योंकि जब आपको मौका मिला तब आप 10 फ्लॉप फिल्मों की हीरोइन थी, उसके बावजूद आपको मौका मिल गया अपनी बयानबाजी के आधार पर। उसके बाद आपने उसी पार्टी को मुश्किल में डाल दिया। जिस इंडस्ट्री ने आपको मौका दिया, आपने उसी इंडस्ट्री की इतनी पोल खोली कि आज वहां कोई आपको पूछता नहीं है। तो आपको जाना कहाँ है? तो कल को स्थिति तो ये बनने वाली है कि पार्टी में भी कोई साथ में खड़ा नहीं होगा, जैसे बॉलीवुड में साथ में खड़ा नहीं होता। तो ये अकेले अकेले कहां तक चलेगा मामला? लेकिन आपको जनता चाहिए, क्योंकि जनता आपकी पिक्चर के टिकट भी खरीदे, जनता आपको वोट भी दे, नोट भी दे, सब दे। आप कल को कोई इंडोर्स करें तो ब्रांड वो खरीदे भी। सपोर्ट आपको हर जगह जनता का चाहिए, लेकिन आपको ऐसा कोई काम नहीं करना है। ये कैसे होगा? ये कौन सी विधि से संभव होता है? हम अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, बड़े से बड़े, सफल से सफल अभिनेता ने विनम्रता दिखाई है। फिर चाहे शाहरुख हो, अमिताभ हो, चाहे दिखाने के लिए होती है, चाहे कैमरे के सामने होती है, पर कम से कम विनम्रता होती तो है। आपने तो कहीं विनम्रता भी नहीं दिखाई है। आपको ऐसा लगता है कि आप पता नहीं किस गुस्से में हैं। और कहां जाना है? 2014 में देश आजाद करा के जाना कहां है? संसद तक। फिर संसद में उसी पार्टी को फंसा देना है जिसको हरियाणा के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव बुखार आ रहा होगा इस समय सोच कर कि क्या होने वाला है।
और विपक्ष तो इसमें खूब करने वाला है राजनीति इस पर। करेगा ही भाई वो, आप भी कर रही हैं, आप पहले दिन से कर रही हैं। जब चुनाव लड़ने के लिए उतरी थी, पर्चा भरा था, उसी समय एक ट्वीट हो गया था। जब इन्होंने मंडी से इनका नामांकन घोषित हुआ था या इन्होंने पर्चा भर दिया था, तभी कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट आया था और फिर उस पर खूब बवाल कटा था। और आपने बार-बार चुनाव में उसका जिक्र किया कि देखो मेरे लिए ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। जबकि जिसके ट्विटर हैंडल से हुआ था, उस कांग्रेस की लीडर ने कहा कि ये उसने एक्सेप्ट कर लिया कि किसी ने किया है और उसको सुप्रिया निकाल श्रीनेत भी ने, दिया। हाँ जी तो जी, हाँ, सुप्रिया तो श्रीनेत का और नाम है, बाकायदा हाँ। उसको निकाल निकाल भी दिया। इतनी ईमानदारी से तो ये लोग तो बीजेपी या कंगना जो है, ये तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हाँ, हमसे कुछ गलती हुई है या हमारे व्यक्ति से गलती हुई है। लेकिन कंगना ने, मुझे आज ऐसा लगता है, बीजेपी बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका दिया है। ये सिर्फ जो है अभी 3 महीने के अंदर-अंदर जो है, भई अभी तो जो राहुल गांधी जी के लिए वो बोल रही थी, वो तो चलिए सदन के बाहर था और वो प्रेस की बाइट और ये वो चल गया था, या जो लोग मीडिया में इंटरव्यू ले रहे थे, इनका जो भी कहना था चल गया था। तो उसके बीजेपी भी मजे ले रही थी, वो ठीक है, वो सब चीज़ें। लेकिन ये पहली घटना है 3 महीने के अंदर-अंदर जिसको जिसमें कंगना ने बीजेपी को झटका दिया है, और मुझे लगता है यहाँ पे बीजेपी अलर्ट हो गई होगी। क्योंकि ऐसे ही नहीं निकाला जाता ये जो पर्चा आज बीजेपी ने निकाल दिया है। और इतनी जल्दबाजी में निकाला गया है कि लेटर हेड पे नहीं है, ये सादे कागज पर है। जल्दी से इसको भेजा गया है कि भाई टाइप करके भेजो इसे, तुरंत। रुकवाओ इसे, बंद कराओ। तो ये हाँ, समझिए बिल्कुल, कि बिल्कुल। जरूरी काम छोड़कर पार्टी का ध्यान इस पर गया, बवाल मचा, पार्टी हाँ। ने एक्शन लिया, चिंता बढ़ी, बीपी बढ़ा। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी है कि आपकी जो जुबान है वो आपके दिमाग की परिचायक होती है। जैसे ही आपकी जुबान खुलती है, बिल्कुल, आपके बिल्कुल। दिमाग की गहराई का अंदाजा हो जाता है। तो देश की जनता को तो पता लग गया है आपको सुनते ही, क्योंकि आपको अमिताभ बच्चन से ज्यादा प्यार मिला है। आपका संघर्ष जो है वो शाहरुख खान से भी बड़ा है। आपकी माने तो 2014 में देश आजाद हुआ है, और आपकी माने तो भाई किसान आंदोलन में तो विदेशी ताकतें थी और वहां गलत काम चल रहे थे। मतलब अगर देश इस पर यकीन करने लगे और आप जैसे लॉ मेकर और हो जाए दो चार, तो फिर तो बस हो गया, टाटा बाय बाय हो जाएगा सबका। अगर ऐसा ही 1-2 बार और हुआ तो ये हो सकता है कि बीजेपी टाटा बाय-बाय कहे। हाँ, मैं पार्टी निष्कासित कर दे, हो हाँ, सकता है। उसमें कोई आपको साइड में डाल दें भाई, आप ठीक है, आप एक चीज़ मैं यहाँ बस कहना चाहूँगा कि भाई ठीक है, कंगना रनौत जहाँ से भी आई हैं, जो भी है, जितनी भी मेहनत से वो बनी हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मतलब जो एक जो जनरल बातचीत लोगों के बीच में होती है या मीडिया में भी कई बार, कि बीजेपी ने इनको दूसरी स्मृति ईरानी जो है, बनाने की तैयारी की है, या वो जो जगह खाली हुई है, वो इनको दी गई। तो मैं तो हाँ। इतना ही कहना चाहूँगा कि ठीक है भाई, आप इंटेलिजेंट हैं, पढ़ी-लिखी हैं, आप में टैलेंट हैं, आप कम से कम दूसरी स्मृति ईरानी मत बनिए। आप विरोध हम्म, कीजिए, आपको जो भूमिका दी गई है, उसको हम्म, पूरी ईमानदारी से निभाइए, पूरी ताकत से निभाइए, लेकिन अपनी मौलिकता जो है उसको बरकरार रखिए। कुछ लोगों को लगे कि आप नया कर रही हैं, आपके करने और कहने का ढंग जो है वो नया है, और थोड़ा लॉजिकल हो, थोड़ा जनता उसमें साथ रहे आपके। ऐसा ना कहें कि मतलब सभी उखड़ जाएँ हत्थे से और उसके बाद जो है फिर पार्टी को बीच में आना पड़े, और कर तो आप अपनी फ़िल्म का प्रमोशन रही हैं, लेकिन पॉलिटिकल केस बन गया पूरी तरह से, आपकी खुद की पार्टी आके कह रही कि आप चुप रहेंगी, आप बोलेंगी। ये बड़ा सीरियस मामला है ये। देखिए एक और चीज है कि बॉलीवुड में तो फेलियर और फ्लॉप का ठप्पा लग ही चुका है। लग ही अभी चुका है, राजनीति बिल्कुल। में नई नई शुरुआत है। यहां तो संभल कर चलिए, यहां पर ये वाला टैग मत लीजिए, क्योंकि फिर तीसरा फील्ड कोई बचता नहीं है। नेता अभिनेता, अभिनेता नेता, अब उसके बाद क्या होगा? अ, तो ऐसा ना हो कि लोग कहें अरे भाई, इन्होंने तो जैसी फिल्में की वैसी राजनीति की। देखिए, जैसा आपने कहा कि रिटायरमेंट प्लान, तो हाँ, फिर इसके बाद वही रास्ता बचता है कि जो भूतपूर्व सांसद को जो सुविधाएँ और जो चीज़ें मिलती है, हाँ, उसी के सहारे जीवन चलाया जाए। क्योंकि हाँ, फ़िल्मों में तो एंट्री अब दिखती नहीं वापस, वो एकदम क्लियर हो चुका है, और इसके बाद इनके पास कोई फ़िल्म है भी नहीं, हाँ। और मुझे नहीं लगता कि कोई अब इन पर दाँव लगाने के लिए तैयार है, फ़िल्मों में कम से और कम। बड़े बड़े बयान देना विद्वता नहीं होती, बुद्धिमत्ता नहीं होती।
लोग हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, सवाल खड़े करते हैं और सोचते हैं कि व्हाट अ वेस्ट, व्हाट अ वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। लोग फिल्में बनाना चाहते हैं इस देश में, नहीं बना पाते। लोग सांसद विधायक बनना चाहते हैं, नहीं बन सही पाते। बात है। आपको मौके मिले और आपने उन मौकों को पाकर उनको यूं गंवाया। लोग अटेंशन चाहते हैं, आपको मिली, आपने गंवा दी। लोग नेशनल अवार्ड चाहते हैं, आपको मिले, आपने वो स्तर खो दिया। आपके हाथ में ताकत आई, आपने गंवा दी। आपको एक पावर मिली, आपने खो दी। आप उसे रोक सकती थी, लेकिन उसकी कद्र नहीं की, समझा नहीं। तो फिर आप एक चुटकुला बन जाते हैं, लोग मजाक करते हैं, हंसते हैं। और जब आपकी बात में बात नहीं रहती ना, तो फिर आपकी कोई बात नहीं रहती। सही। और राजनीति हो या फिल्में, अगर आप में बात नहीं है तो फिर आप में कोई बात नहीं, फिर आपकी कोई बात ही नहीं करता है। और अभी वो देखिए। स्तर नहीं है कि एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, आपको लगे कि वो 4 यूट्यूब चैनल मेरे बारे में बात कर रहे हैं तो पब्लिसिटी हो रही है। इसका कहीं कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इस पर चर्चा को सुनने के बाद ना कोई वोट देने आएगा, ना कोई नोट देने आएगा, ना फिल्म देखने आएगा। तो ये टोटल मामला फेलियर की तरफ जाता है सीधे, बिना रुके, बीच में एक भी बिना ब्रेक लगाए। देखिए, फिल्मों में तो भी राजनीति के मुकाबले मुझे लगता है बहुत आसान था, राजनीति के मुकाबले, क्योंकि यहाँ आपको एक के बाद दूसरा मौका बहुत जल्दी मिल जाता था। हाँ, आपकी एक हाँ। फ़िल्म फ्लॉप हुई, कोई बात नहीं, कोई दूसरी पे दाँव लगा देगा। आपने कुछ कमाया था यहाँ पर, आपने कुछ हासिल किया था और आपने एक इमेज बनाई। 2 फ्लॉप हुई तब भी लोगों ने लगाया, 3 हुई तब भी लगाया। यहाँ मौके मिलते हैं, लेकिन राजनीति में और राजनीतिक दल में आप पर इस तरह का ठप्पा लग गया कि आप फ्लॉप हैं और आपको अपने साथ में रखने से नुकसान है। 2 सेकंड नहीं लगेंगे झटके से बाहर कर देने। पिछले चुनाव में हमने देख लिया, बल्कि राजनीति का तो इतिहास ही यही है। बड़े से बड़े पद पे, बड़ी से बड़ी कुर्सी सँभालने वाले विदाई हुई है तो कोई नामलेवा नहीं रहा है उनका। एक झटके में वो मीडिया से साफ होते हैं, पार्टी से साफ होते हैं, लोगों के दिलों से साफ होते हैं, फिर वो गुजारा भत्ता जो मिलता है उसी के ऊपर काम चल रहा होता है। फिर आप बाकी और कुछ भी करते रहिए, आप अपना सम्मान और अपना सब कुछ खो चुके होते हैं। तो कंगना के लिए फ़िल्में तो भी आसान थी मैं कहूँगा। उन पर लोग भरोसा कर रहे थे और अगर उनकी चीज़ें, उनकी इमेज और ये सारी चीज़ें इस तरह से नहीं बदली होती, वो कंट्रोवर्शियल नहीं होती, तब भी शायद 10 के बाद 11वीं फ़िल्म में भी लोग भरोसा कर लेते। बहुत सारे लोग चल रहे हैं, बहुत सारे। मतलब हमको नाम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, लोग सब समझते हैं। लेकिन राजनीति में ऐसा नहीं होगा। राजनीति में एक मौका ये आया और गलती से भूले-भटके 2-1 मौके और आ गए, आप तुरंत साइडलाइन हो जाएँगे। और फिर 5 साल बाद चुनाव और टिकट कटता है और फिर आप कहाँ जाएँगे? जनता की सेवा, तो वो तो अब किसी के मन में बची ही नहीं है। पॉलिटिकल करियर है पॉलिटिक्स भी, तो कोई कैसे मान लेगा कि आप जनता की सेवा करने के लिए आए हैं? जब 5 साल जो मौका मिला, उसी में आप कंट्रोवर्सीज़ पैदा करते रहे, तो कोई कैसे मानेगा कि टिकट कटने के बाद अगले 5 साल आप सेवा करेंगे? क्योंकि आपका दिमाग अगर सेवा में होता तो ये बात ही नहीं निकलती। बिल्कुल। तो फिलहाल देश की जनता ने भी नकार दिया है, पार्टी ने भी नकार दिया है, बॉलीवुड ने भी नकार दिया है, हर तरफ से नकारा जा रहा है। ऐसे में मौका है सुधरने का, ऐसे में मौका है सुधार लाने का, क्योंकि अभी भी वक्त है, शायद अभी बिल्कुल। भी वक्त है। हाँ। क्योंकि कल और बदतर हो मामला, उससे बेहतर आज है। शायद खुद को रोका जा सकता है, खुद पर कंट्रोल किया जा सकता है। मुझे लगता है कि हमने काफी देर चर्चा की और उन सारी बातों को हमने दर्शकों के सामने रखा जो कि एक विश्लेषण के तौर पर रखी जानी चाहिए थी। कंगना को हम बिल्कुल। यही सलाह देंगे कि उन्हें ईश्वर ने बहुत अच्छे अच्छे मौकों से नवाजा है, उसकी इज्जत करें, उसको समझें और थोड़ा संभल कर चलें, सोच समझ कर बोलें, अपने से जुड़े लोगों को मुसीबत में न डालें। इस पार्टी ने आप पर भरोसा करके आपको टिकट दिया था, अब यही पार्टी जो है वो डगमगा रहे हैं आपका साथ देने में।
एक और हमारे सही बात दर्शक है। हैं अविनाश मिश्रा सर, हमारे देश में 75% लोग किसान हैं, अगर कोई राइस है या मर्डर है तो आप, अच्छा रेपिस्ट लिख रहे होंगे, तो आप ये मान के चलो 75% लोग किसान के, बिल्कुल मैं यही कह रहा था अविनाश मिश्रा, आपकी आपने जो बात लिखी है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, शायद ही कोई परिवार हो जो किसानों से संबंधित ना हो। वैसे तो हम सभी संबंधित हैं जो भी खाना खाते हैं, लेकिन मैं प्रोफेशन के हिसाब से भी कह रहा हूं, कहीं ना कहीं दूर दराज में कोई रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई पड़ोसी, कोई दोस्त आपका किसान निकलने ही वाला है। तो ये तो पूरे देश को आपने खड़ा कर दिया लाइन से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, हमें लगता है हमने काफी देर कंगना पर चर्चा की। आप कुछ कहना चाहते हैं? लास्ट लाइन, हाँ लास्ट लाइन में कहना चाहता हूँ कि कंगना की फिल्म का जो डायलॉग है ना, जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उसे वहीं तक रहने दें कि अभी तो हमें और जलील होना है जलील होना है, तो वो फिल्म ही रहे। मतलब हर बार जब ऐसी कोई चीज आती है तो उनकी फिल्म का ये डायलॉग जो है वो सामने रहता है, वो मीम की तरह चलने लगा है। सिनेमा में अच्छा लगा, पर अगर बार बार वो चीज जिंदगी में होने लगे तो अच्छी नहीं लगती है। कंगना टैलेंटेड है, जैसा आपने बताया, उन्हें इतना सब कुछ मिला है, कद्र करनी चाहिए और जनता की भी कद्र करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ उसी से है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, गुड नाइट। दर्शकों से अनुरोध है इसे शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जी थैंक यू, शुक्रिया उज्जवल।